Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the fifth part of the series जहाँ पर हम ग्लोब्स और मैप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो आज हम स्केच और प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके लास्ट पार्ट में यानी फोर्थ पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि हम एक मैप पर स्केलिंग कैसे शो कर सकते हैं एंड देन डायरेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. कुछ कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो सिंबल है ये शो करता है किसी टाउन या विलेज के बारे में. कोई ब्रिज हो गया, कोई स्ट्रीम, डैम, वेल या फिर कोई टैंक है, कोई चर्च है, मंदिर है, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, कुछ भी. तो ये सिंबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं मैप पे शो करने के लिए कि इस जगह पर ये चीज़ है. जैसे कि अगर हमें पोस्ट ऑफिस शो करना है तो एक मैप पर हम यहाँ एक ऐसे लिख देंगे PO, तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है. अब स्केच क्या होता है? सो सपोज वी वांट टू हेल्प अ न्यू स्टूडेंट इन द क्लास टू लोकेट एंड रीच द नेबरहुड बुक शॉप. तो बेसिकली एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि एक बस अज्यूम करते हैं कि हमें हमारे क्लास में एक न्यू स्टूडेंट की हेल्प करनी है. उसे जो नेबरहुड में आस पड़ोस में एक बुक शॉप है बुक्स खरीदने के लिए, उसे लोकेट करना, मतलब उसकी जो लोकेशन है उसे हेल्प करना है कि वो जो न्यू स्टूडेंट है उस लोकेशन तक पहुंच पाए बुक्स लेने के लिए. सो वी वुड ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ रोड्स टू शो वेयर टू टर्न एंड विच लैंडमार्क टू लुक आउट फॉर इन ऑर्डर टू रीच द बुक शॉप. अब उसके लिए हम एक रफ स्केच बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे रोड्स का और छोटे छोटे लैंडमार्क्स का, जहाँ पर हम शो करेंगे कि किस मोड़ से टर्न लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, whether you have to go straight, you have to move right or left or whatever the direction is. तो ये हम एक रफ स्केच या रफ डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं. With this rough diagram, the new student can reach the bookshop easily. और इसी डायग्राम के हेल्प से जो नया स्टूडेंट है वो easily बुक शॉप तक पहुंच जाएगा. So even student can reach the bookshop. So as I told you, and even though the exact distance and directions are not mentioned, जबकि जो एग्जैक्ट डिस्टेंस और डायरेक्शन है वो मेंशन नहीं है, बट फिर भी एक रफ डायग्राम के हेल्प से एक छोटे से जगह का, अगर आपको एक छोटे से जगह पर लाइक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है ना, आपको उस जगह पे पहुंचना है, तो आप एक रफ डायग्राम के थ्रू भी पहुंच सकते हो. अगर आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करना है सो ऑफकोर्स आपको बड़ी मैप की नीड होगी और गूगल मैप्स, बट छोटे से जगह जाने के लिए लाइक बहुत ही कम डिस्टेंस है आपके घर से और उस लाइक आपके डेस्टिनेशन तक, देन यू कैन यूज़ द रफ डायग्राम. Such a diagram, which is drawn without measuring the distance between the various places, is called a sketch. और उसी डायग्राम को हम स्केच बोलते हैं, जहाँ पर कोई मेजरमेंट नहीं होता है. हम मेजर करके नहीं शो करते हैं, मेजर करके वहाँ पर नहीं कुछ कुछ लिख देते हैं कि ये वाला ये रोड है एंड यहाँ से इतनी दूरी पर एक टर्न लेना है. ऐसा कुछ नहीं होता है. बिना मेजरमेंट के एक सिंपल सा डायग्राम होता है, उसे स्केच कहा जाता है. Thus, a sketch is a rough map with outlines. तो इसमें outlines बने होते हैं sketch में. Drawn without a scale and also without the proper use of signs and symbols. इसमें कोई भी टाइप के conventional symbols नहीं होते हैं, किसी भी टाइप का आपको स्केलिंग नहीं दी जाएगी. कि अगर जो स्केच में है जैसे कि स्केलिंग मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी मैप डिस्टेंस है, लेट सपोज 1 सेंटीमीटर इज टू 1 किलोमीटर, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है वो मैप डिस्टेंस है और जो 1 किलोमीटर है वो ग्राउंड डिस्टेंस है. अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो हमें आंसर मिलेगा 4 किलोमीटर. इस तरह से स्केलिंग वर्क करती है जो कि स्केच में नहीं होती है. देन कम्स अ प्लान. हमें समझ आ गया स्केच क्या है. अब डिस्कस करेंगे एक प्लान के बारे में. उससे पहले यहाँ पर एक हमारे पास पिक्चर है जहाँ पर एक स्केच ड्रॉ किया गया है. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये रेलवे ट्रैक है, राइट. यहाँ पर जो है एक फ्लाईओवर टाइप, ब्रिज टाइप, जो भी समझो आप, बना दिया गया है सो दैट पीपल कैन वॉक थ्रू एंड गो फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया. क्योंकि अगर ये नहीं बनता तो क्या होता, नीचे रेलवे ट्रैक से लोग यहीं से जाते. सो व्हाट वुड हैपन इज कि एक्सीडेंट्स हो सकते थे.
देन यहाँ पर हमें आउटलाइंस दिख रहे हैं, मतलब कि ये है। अब अगर मैं आप बताऊँ कि यहाँ से यू हैव टू मूव स्ट्रेट एंड यू हैव टू टेक द फर्स्ट राइट, मतलब कि यहाँ। एंड इफ आई से सेकेंड राइट, तो पहला राइट नहीं एंड देन सेकेंड राइट। सो दिस इज हाउ स्केच वर्क्स। अब इसके बाद है प्लान। प्लान क्या होता है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी वांट टू ड्रॉ एन एक्यूरेट मैप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया लाइक दैट ऑफ अ हाउस और अ बिल्डिंग। अब कभी कभी हमें बहुत ही छोटा सा एक्यूरेट मैप चाहिए होता है। एक्यूरेट इन द सेंस स्केच में हम मेजरमेंट नहीं लेते हैं, बट प्लान में मेजरमेंट लेते हैं। सो कभी कभी हमें जब एकदम एक्यूरेट मैप चाहिए होता है किसी भी बहुत छोटे एरिया का, जैसे किसी घर का हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, मतलब कि इस बिल्डिंग में, या फिर इफ़ आई टॉक अबाउट घर, अगर मैं घर की बात करूं तो जैसे इस एरिया में, इतने एरिया में, घर में इतना जो एरिया होगा ये बेडरूम का होगा। देन यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इतना हॉल आ जाएगा। देन यहाँ से राइट तो इतने एरिया लॉबी का होगा, इतना एरिया किचन का, इतना बाथरूम का, इतना बेडरूम, सेकंड बेडरूम का। तो इस टाइप से प्लान वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, if you and your family want to shift to a new house, it would be useful to have an accurate map of the house. As I told you, अगर एक नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं या फिर नया घर बनवाना भी है तो उसके लिए प्लान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास प्लान नहीं होगा तो कहीं पर भी कोई भी रूम आ जाएगा। एंड देन अगर मान लो आपने इतने एरिया में पहले बेडरूम बनवा दिया एंड देन आपकी हॉल के लिए जो जगह है वो कम पड़ रही है एंड किचन के लिए जगह बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस तरह से वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको प्लान चाहिए होता है किसी भी चीज़ का। अगर उस चीज़ का प्लान बन सकता है तो जैसे कि घर का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, पार्क का हो सकता है, एंड व्हाट एल्स, किसी रेस्टोरेंट का हो सकता है, होटल का हो सकता है, राइट। So it would be useful to have an accurate map of the house. This is also called a layout plan. तो इसी जो मैप होता है, इस प्लान को हम लेआउट प्लान बोलते हैं। This particular layout plan will show the length and breadth of each room in the house. अब ये जो प्लान होगा ये लेंथ और ब्रेथ शो करेगा कि इतना मीटर जो है वो लेंथ है, इतना मीटर ब्रेथ है। सो दैट हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, हमें एरिया मिल जाएगा वहाँ का। पेरीमीटर भी फाइंड कर पाएंगे 2l+b, तो हमें पेरीमीटर भी मिल जाएगा। अगर हमें वॉल्स बनानी है और हमें फेंसिंग करनी है एक गार्डन की, और हमें अगर उसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में पता है प्लान के थ्रू, तो हम इजीली फेंसिंग कर पाएंगे। फेंसिंग बाउंड्री पे ही तो होगी ऑफ कोर्स, तो पेरीमीटर उसका निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पूरे हॉल में कारपेट बिछाना है, हमें कारपेट लगाना है पूरे हॉल में, और अगर हमारे पास प्लान में उसका लेंथ और ब्रेथ है तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे l/b। सो हमें कारपेट लगाने का पूरा एरिया पता चल जाएगा कि इतनी कारपेट हमें इतने कारपेट की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऑल राइट, मूविंग अहेड, द हाइट ऑफ द विंडोज़ एंड डोर्स। अब विंडोज़ और हाइट की लाइक विंडोज़ और डोर्स की हाइट भी पता चलेगी। अगर विंडो में हमें कांच लगवाना है तो उसके लिए भी एरिया चाहिए होगा, तो उन सब चीज़ों की भी हाइट, ब्रेथ, लेंथ सब पता चलेगी। सो एंड एटसेट्रा, सच एन एक्यूरेट मैप of a very small area which shows even the minor detail is called a plan. अब उसी एक्यूरेट मैप को हम क्या बोलेंगे? प्लान। अगर वो एक बहुत छोटे एरिया का हमें प्लान या स्ट्रक्चर दिखा रहा है और उसमें भी बहुत माइनर डिटेल्स भी शो कर रहा है, जैसा मैंने बताया लेंथ और ब्रेथ की जो वैल्यू होगी वो भी शो कर रहा है, तो उसे एक प्लान कहा जाएगा। अ प्लान इज़ ऑलवेज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। अब ये जो प्लान होता है इसमें स्केलिंग होती है, मेजरमेंट होता है, अच्छे से एक एक चीज़ एक्यूरेसी के साथ जो है वो एक एकदम एक्यूरेट जगह पर एक एक चीज़ होती है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहीं स्केच में क्या होता है, कोई मेजरमेंट नहीं होता है, विदाउट एनी स्केल, कोई स्केलिंग भी नहीं होती है, कैसे भी आप कुछ भी बता सकते हो, बस समझ आना चाहिए, तो वो स्केच हुआ। प्लान इज़ टोटली डिफरेंट। प्लान से भी हमें कुछ पता चल रहा है, बट स्केलिंग के साथ, मेजरमेंट के साथ और एक्यूरेसी के साथ, राइट। द स्केल ऑफ अ प्लान इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ मैप। अब
प्लान का स्केल और मैप का स्केल अलग अलग होता है। जनरली अ मैप रिप्रेजेंट्स अ लार्ज एरिया सो इट इज़ ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल। अब जो मैप होता है वो ज़्यादा एरिया को शो करता है। मैप नाम से ही पता चल रहा है बड़े एरिया के मैप को बड़े एरिया को शो करेगा, तो वो होगा मैप। तो उसके लिए जो जो स्केलिंग होती है वो छोटी छोटी होती है। वहीं अगर प्लान की बात करें तो वो कम एरिया को शो करेगा, राइट। तो उसकी स्केलिंग जो होगी वो बड़ी होगी। सिंपल, दैट्स इट, यही मेजर डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हमने प्लान और स्केच के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे समरी के बारे में। जो हमने पांचों पार्ट्स में पढ़ा उसको एक बार समराइज करेंगे, सो दैट हमने जो पहले के चारों पार्ट्स में पढ़ा है, पार्ट 1, 2, 3 और 4 में, वो हम भूले ना, एक बार हम उसे याद कर ले, वो हमें रिमाइंड हो जाए, एंड देन ये हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहे। अगर रहा तो इट्स वेरी गुड, नहीं तो आप वापस वीडियो देखकर समझ सकते हो। सो ग्लोब इज़ अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक अर्थ का मॉडल है जो कि बहुत एक्यूरेट होता है और सिंपल तरीका है अर्थ को रिप्रेजेंट करने का। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ करेक्ट मैप फ्रॉम अ कर्व्ड सरफेस। अब ऑफ कोर्स अर्थ कैसी है? एलिप्टिकल है, ओवल है शेप में। तो क्योंकि उसमें कर्व्स हैं, सर्कल टाइप और स्फेरिकल शेप है उसका, एक बॉल की तरह है, तो ऑफ कोर्स आप एक बॉल को काट कर एक फ्लैट सरफेस पे अगर बिछाओ तो उतना एक्यूरेसी नहीं आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है? इट मीन्स द स्पेस बिटवीन एनी टू प्लेसेस। कोई भी दो प्लेसेस का एक जगह से लेकर दूसरी जगह का जो बीच का हम बोल सकते हैं पाथ होता है या स्पेस होता है, जो जगह होता है, जो पाथ होता है, उसे डिस्टेंस कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप इज कॉल्ड द मैप डिस्टेंस। अब मैप पे अगर कोई भी प्लेस का डिस्टेंस है तो वो मैप डिस्टेंस कहलाएगा। वहीं अगर ग्राउंड पे है तो वो ग्राउंड डिस्टेंस का कहलाएगा। स्केल इज द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। अब स्केल क्या होता है? मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशियो होता है उसे स्केल कहा जाता है। जैसे 2 सेंटीमीटर इज टू 4 किलोमीटर और 1 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर, ये स्केलिंग हुई। Scale is shown on the map in 3 ways: by a statement, representative fraction RF या फिर linear scale। स्केल को शो करने के 3 मेन मेथड हैं। स्टेटमेंट के थ्रू, जहाँ हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर, ऐसे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF, तो ऊपर जो होता है फ्रैक्शन हमें पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो जो न्यूमरेटर होगा वो हमेशा मैप डिस्टेंस होता है, डिनोमिनेटर जो होता है हमेशा ग्राउंड डिस्टेंस होता है। और लीनियर स्केलिंग का मतलब होता है ऐसे ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया लाइंस, वेट, ऐसे ऐसे आपने ड्रॉ कर दिया एंड जैसे जैसे स्केलिंग कवर होगी आप एक एक फिल करते जाओगे, दैट इज लीनियर स्केल। द डायरेक्शंस ऑन अ मैप और ऑन द ग्राउंड इज ऑलवेज शोन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्थ। हमेशा नॉर्थ का हम हेल्प लेते हैं, नॉर्थ जो डायरेक्शन है उसका हेल्प लेते हैं और उसको हमेशा अगर हम किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारा सामने जो होता है, हमारा जो जो हमेशा सामने की तरफ होती है उसे नॉर्थ लेके चलते हैं। डायरेक्शन हो ग्राउंड पे, मैप पे भी, वो हमेशा हम किस रिस्पेक्ट में लेते हैं? रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। देन द 4 कार्डिनल डायरेक्शन आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कार्डिनल डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनके बीच के भी डायरेक्शन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपास बनाएं, नॉर्थ, साउथ, देन ईस्ट, यस, ईस्ट एंड वेस्ट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ की बात करें तो अगर ये कोई डायरेक्शन है ये वाली, तो ये भी तो कुछ होगी, तो ये हो जाएगा वेस्ट ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, राइट। दिस इज़ हाउ जो कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं वो हमारे मेन डायरेक्शंस होते हैं। Directions can be found with the help of the rising sun, the pole star and magnetic compass। डायरेक्शन हम राइजिंग सन की मदद से ले सकते हैं क्योंकि सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट से उगता है, वेस्ट में सेट होता है, उससे हमें डायरेक्शन पता चल जाएगा। ईस्ट वेस्ट पता चल जाएगा तो नॉर्थ साउथ भी पता चल जाएगा, राइट। एंड देन किससे? पोल स्टार, क्योंकि हमेशा नॉर्थ की तरफ होता है, और मैग्नेटिक कंपास, ईजीएस्ट वे, ठीक है, टू फाइंड डायरेक्शन। डिफरेंट कलर, साइन, सिंबल
letterings etc. are used to show the information on a map. अलग अलग कलर के सिंबल साइन के मदद से हम मैप पे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई मंदिर हुआ, चर्च हुआ, फोर्ट हुआ, अगर रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे स्टेशन है, कोई भी टाउन, विलेज, ब्रिज, स्ट्रीम, डैम, कोई भी वेल है, तो वो सब हम किससे शो कर सकते हैं? स्कूल, हॉस्पिटल, वटेवर हम सिंबल्स की हेल्प से शो कर सकते हैं कन्वेंशनल साइंस के मदद से. द स्टैंडर्ड सिंबल यूज्ड यूनिवर्सली आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. जैसा मैंने बताया, अ मैप विदाउट अ स्केल इज कॉल्ड अ स्केच. अब स्केच क्या होता है? बेसिकली वो भी एक मैप की तरह होता है, लेकिन उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है, कोई स्केलिंग नहीं होती है, तो वो स्केच कहलाता है. अब प्लान क्या होता है? दैट इज़ अ लार्ज स्केल मैप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया शोइंग माइन्यूट डिटेल्स. तो ये भी एक मैप टाइप होता है, बट बहुत छोटे एरिया का होता है और बहुत लार्ज स्केलिंग होती है और बहुत माइन्यूट डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स भी उसमें शो की जाती हैं, जैसे कि किसी भी एरिया का पेरीमीटर और किसी भी सरफेस का एरिया और पेरीमीटर. जैसे कि घर का प्लान बनाया जाता है कि इतने एरिया में ये रूम है, इतने में ये रूम है, ये एरिया इतना है, ये एरिया बालकनी का है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ प्लान. अब घर के प्लान को लेआउट प्लान कहा जाता है, और वैसे यूजुअली प्लान को प्लान आप बोल सकते हो. एंड वैसे अगर घर की बात हो और बहुत एक्यूरेट चीज़ों का काम हो तो उसे लेआउट प्लान कहा जाएगा. सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर. इस चैप्टर में अभी इतना ही है, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम और भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे अपडेटेड.